अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास का टॉपिक है एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 2। हमारी एक क्लास आज रहती है और एक कल रहती है, लास्ट क्लास। ठीक है, कल की क्लास में दोबारा हम सीखेंगे अपने एसएमसी बेस एनालिसिस पे। जिसमें कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा मैंने पहले भी एक क्लास दे दी है कि हमने स्ट्रक्चर के बाद रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 इस तरह से देखना है। एक क्लास हम कल भी रख लेंगे। कल वाली क्लास में मजीद थोड़ा सा उसको जो है वो हम डिफाइन कर लेंगे, आप सब भाइयों को आसानी होगी। तो एक आज क्लास है जिसमें एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 है। ठीक है, ये कंफर्मेशन में एंट्री मॉड्यूल देखना लाजमी है। आप में जो डेरिव के भाई हैं, डेरिव ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें छोटे टाइम फ्रेम बूम क्रैश पेयर्स में, उनमें छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन नहीं देखी जाती। मिनट 1, मिनट 3, मिनट 5 में अगर आप देखते हैं तो वहां सारी स्पाइक्स ही स्पाइक्स आपको नजर आती हैं, वो हम नहीं देखते। अगर आप मिनट 15 की स्ट्रक्चर मैपिंग किए बैठे हैं और मिनट 1 की कंफर्मेशन देखते हैं तो ऐसा नहीं है। मिनट 15 के जोन से आप डायरेक्ट एंट्री प्ले करेंगे, ठीक है, और जोन के नीचे एसएल रखेंगे। डायरी वालों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। फॉरेक्स वालों के पास तो कैंडल्स अच्छी होती है ना, मिनट 1 में भी स्पाइक्स नहीं होती, वो तो इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे मिनट 15 तो मिनट 1। और ये टाइम फ्रेम का आज एक भाई मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी हम कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। ये ना आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर कौन से हैं। जैसे मैं स्कैल्पर हूं, मतलब मैं अपनी दुकानदारी रोज क्लोज करना चाहता हूं। अगर मैंने सुबह को ट्रेड लिया तो शाम को मैं अपनी ट्रेड खत्म करके जाके सोता हूं। दिन को लिया तो दोपहर को, मतलब 1 घंटा 2 घंटे मेरी ट्रेड चलती है। मैं ज्यादा लंबी ट्रेड को होल्ड नहीं करता क्योंकि मैं ग्रुप्स में भी बिजी रहता हूँ और भी काम मामलात होते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबी ट्रेड को होल्ड नहीं करता, ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाता, तो इस वजह से मैं स्कैल्पर हूँ। स्कैल्पिंग जो होती है वो छोटे टाइम की ट्रेड होती है, मतलब 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे में आपकी ट्रेड खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे मिनट 15 को। मिनट 15 का टाइम आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, एनालिसिस के लिए, जिसमें आपने ट्रेंड वगैरह हर चीज देखनी है। और मिनट 1 के लिए आप एंट्री देखेंगे, या मिनट 30 भी इस्तेमाल करते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये स्कैल्पिंग के लिए। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, स्कैल्पिंग होती है आपके पास किसी हाई लो के स्वीप होने पे, वो भी स्कैल्पिंग में ही आता है। थोड़े टाइम में आप जो है वो निकल जाते हैं। हाई लो के स्वीप चाहे H1 का हो चाहे H4 का हो। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर उसके बाद आती है डे ट्रेडिंग, ठीक है। डे ट्रेडिंग ये है कि आपकी जो एंट्री है वो पूरा पूरा दिन होल्ड रहे, या 2 दिन तक 3 दिन तक होल्ड रहे, ठीक है। तो उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो उसमें आप H1 या H4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारे टाइम फ्रेम मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बता रहा हूँ। आपको पता है कि इनके साथ कनेक्टेड जो वो वाले टाइम फ्रेम है ना, कंफर्मेशन देखने वाले, वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप उसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप करना चाहते हैं अपनी ट्रेड को 1 हफ्ता होल्ड, 2 हफ्ता होल्ड, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। उसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम को और H4 के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रेडर। ये ट्रेडर की टाइप्स हैं। आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करें। आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें 1 2 दिन होल्ड रहे, तो आप जो है वो H1 H4 को इस्तेमाल करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो H4 और डे 1 को इस्तेमाल करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड, वालेकुम अस्सलाम, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करें, जैसे वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम और ज्यादा H1 डेली टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करें। ज्यादा अच्छी मैं जो इस्तेमाल करता हूँ सभी अच्छे हैं, इनमें बुरा कोई भी नहीं है। बाकी एक चीज अपने जेहन में रखनी है, हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक ज्यादा होती है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम खुद एक बादशाह फादर होता है, बाप होता है। छोटा टाइम फ्रेम खुद बच्चे हैं, वो बाप को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाप को देखना लाजमी है, इस वजह से बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। बाकी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो छोटा सिलेक्ट करें, अगर बड़ा है तो ये आप पे डिपेंड है। ये कोई भी आपको ठप्पा लगा के नहीं बता सकता कि H4 इस्तेमाल करें, H1 इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। आपका सूटेबल ना लगे मैं इतनी लंबी ट्रेड क्यों होल्ड करूं, तो फिर आप स्कैल्पिंग करें। अगर आपको स्कैल्पिंग सूटेबल नहीं लगती तो बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें। हमारे लिए कौन सा सूटेबल होगा भाई, जिस चीज में आपका दिल करे, जो आपको जो है वो सूटेबल लगे। आप मुझे बताएं, आप ट्रेडर कौन सा बनना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और जिसको स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये आपने डिपेंड करना है ना। अब अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म में मैं आपको बिठा दूं, मैं कहूं डेली देखो, आपका जो है वो दिल ना लगे, आप जो चार्ट को देख देख के थक जाए, तो आप कहें सर जी मुझे तो मजा नहीं आ रहा ट्रेडिंग करने में, तो फिर आप स्कैल्पिंग करें। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि मैं लंबा टाइम फ्रेम जो है सिलेक्ट करूं, तो फिर आप बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं खुद जो है वो स्कैल्पर हूं, मैं रेफर यही आप पे डिपेंड करता हूं, मैं रेफरिंग के लिए आपको छोड़ता हूं। आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं उस चीज को ट्रेड करें, मतलब जो आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, जिस तरह के ट्रेडर करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करें। ये रेफरेंस मेरी तरफ से नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये साइकोलॉजी का इफेक्ट है।
तो स्कैल्पिंग में रिस्क ज्यादा नहीं, रिस्क बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन मैं अपना जो है वो डेली का दुकानदारी क्लोज करके देता हूँ। अब ब्रदर मैं तो स्कैल्पिंग का ही मशवरा दूंगा इमरान भाई, क्योंकि मैं खुद स्कैल्पर हूँ, इसलिए स्कैल्पिंग का मशवरा देता हूँ। बाकी अगर मुझसे कोई नया स्टूडेंट पूछे कि सर जी टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस किया करो, H1 में कंफर्मेशन देखा करो, और H1 की कंफर्मेशन की मजीद कंफर्मेशन मिनट 5 में देखा करो। मैं ये कहता हूँ डेली को भी एक दफा देखा करो, अगर मुझसे मशवरा पूछे तो डेली को भी एक दफा देखा करो कि ट्रेंड किस तरफ है, H1 में उसी तरफ की ट्रेड पकड़ो, और मिनट 5 में कंफर्मेशन, मिनट 3 में कंफर्मेशन देख के प्ले करो। ये बेस्ट बेस्ट एवर फार्मूला है, जिसको मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। मिनट 15 से मिनट 1 भी देखता हूँ। तो H1 नहीं है स्कैल्पिंग के लिए, H1 नहीं है, H1 जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए। अच्छा उसके ऊपर चलते हैं, हम जो है वो अपनी एंट्री मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। आज हमारा दूसरा एंट्री मॉड्यूल है, जिसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमने अपने पास जो एंट्री लेनी है, हमारे जिस भी जोन में टैप हुई है उस जोन में हमने एक लिक्विडिटी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। जिस जोन में भी हमने एंट्री लेनी है उसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी देखनी है। वो मैंने आपको बताई थी ट्रेंड लाइन वगैरह, ये कोई स्पोर्ट बगैर लिक्विडिटी के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करनी। लेकिन एक ऐसा सीन है जिसमें बगैर लिक्विडिटी के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो कौन सा सीन है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट में देखें, पहले तो वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि फर्ज कर लें ये जो H4 का हमारे पास जो है वो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें मिनट 15 में मार्केट जो घूमती घुमाती आ रही है ना, तो आप इसका चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, ठीक है। इसका पहला फार्मूला तो यही है कि इसका चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे। जैसे ही चोक होता है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो है वो फर्ज करें इस तरह से मार्केट स्विंग लगा के चोक करती है, तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप जो है वो लिक्विडिटी का इंतजार करेंगे। लिक्विडिटी का पहले पहले फार्मूले में लिक्विडिटी का इंतजार है, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन बन गई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है, तो आप इसको ग्रैब होने देंगे, या ये लो लिक्विडिटी है, इसके ग्रैब होने पे आप लिक्विडिटी लाजमी वेट करेंगे, लिक्विडिटी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो आप ट्रेड पर प्ले करेंगे। फर्ज करें जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से प्ले नहीं करूंगा क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, और एक यहाँ बन रहा है तो मैं ये नीचे वाले से प्ले करूंगा क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, ये छोटे लो की लिक्विडिटी, इस छोटे लो की लिक्विडिटी, मार्केट इन सब लिक्विडिटीज को ग्रैब करने के बाद यहाँ पे टैब होगी और फिर हमें जो है वो एंट्री देगी। तो पहले जो एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 1 है उसमें तो आपने लिक्विडिटी का इंतजार करना है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही है कि आपने लिक्विडिटीज को ढूंढना है पीओआईज के बाद से पहले, और छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही है। ये दोनों में है, सिर्फ छोटे में नहीं है, ये सिर्फ बड़े में नहीं है, ये दोनों में है। छोटे में भी आपने जो है वो चोक के बाद लिक्विडिटीज को पीओआई से पहले लिक्विडिटी को मार्क करना है। बड़े टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर आपका पहला पार्ट है, वो मैं कल भी आपको मजीद बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी को फाइंड करना है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, ऐसा पार्ट जिसमें हमें लिक्विडिटी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम जो है वो करीब करीब से प्ले करते हैं। वो पार्ट कौन सा है? उसमें पता क्या होता है, उसमें मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुकी होती है। कैसे लिक्विडिटी लेती है? फर्ज करें ये स्विंग हमारे पास आ रहे थे ना, मार्केट में इस जोन में एक ऐसा स्विंग बनता है जो कि मार्केट अगले स्विंग से जाके उसकी लिक्विडिटी ले लेती है। इस तरह से ये इसने नीचे स्वीप किया होता है, जैसे वो मैंने कल दिखाया था, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ये ब्रेक नहीं है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं, वो स्वीप टाइप वाला। तो ये मार्केट नीचे इस लो को, ये मार्केट ये वाले स्विंग बनाती आती है, इस लो को आके स्वीप करती है। स्वीप मतलब बाहर की तरफ डंडी छोड़ के फिर जाके कैंडल क्लोज करती है, तो इसको स्वीप बोला जाता है। मार्केट स्वीप करती है, तो ये स्वीप करना जो है ना वो ये एक लिक्विडिटी की टाइप है, ठीक है। मार्केट वहां पे लिक्विडिटी ले लेती है। जब मार्केट ने इस लो को लिक्विडेट कर दिया, स्वीप कर लिया, तो फिर चोक जब मार्केट करती है तो उसके बाद लिक्विडिटी की जरूरत नहीं रहती। वजह क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लिक्विडिटी उठा चुकी हुई है, यहां पे एसएल हंटिंग कर चुकी हुई है। हाँ, एक्स को मैं लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करता हूं बाबर भाई। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। पहली ये कंडीशन होती है जिसमें मार्केट जो है वो अपने स्विंग्स के, अगर ये सेलिंग के लिए अगर आप इसको देखना चाहें ना, तो यूं जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम का ये सीन है, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन देखने आए हैं, तो मार्केट इसमें कुछ यूं जा रही होती है, यूं जाते जाते जो है वो अपना जो लास्ट हाई लगाती है ना, उसकी जाके लिक्विडिटी को यूं ऊपर की तरफ स्वीप करती है, ठीक है। लिक्विडिटी को स्वीप करके आके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। फिर जो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो भी आपको जोन मिलेगा उसमें से आप प्ले करेंगे, लिक्विडिटी का इंतजार नहीं करेंगे। ये लिक्विडिटी पहले स्वीप की हाई की जाके, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्वीप आपको नजर आना चाहिए, ब्रेक नहीं है ये स्वीप है, ठीक है। स्वीप की, स्वीप करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ये लो था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे चोक हो गया। तो ये जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले हाई की, सेल के लिए देखना हो तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप होती है, बाय के लिए देखना हो तो लो की लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। सेल के लिए हाई की लिक्विडिटी स्वीप आपको ऑलरेडी मिल गई है, उसके बाद आपको मजीद लिक्विडिटी की इंतजार नहीं करनी पड़ती, ठीक है।
जैसे पहले इंट्री मॉड्यूल में लिक्विडिटी का इंतजार लाजमी है, दूसरे इंट्री मॉड्यूल में अगर लिक्विडिटी स्वीप हो तो इंट्री मॉड्यूल का लिक्विडिटी का इंतजार लाजमी नहीं है। अगर ना स्वीप हो फिर इंतजार करना ही करना है, फिर लिक्विडिटी के बाद प्ले करना है। और ये मैं अभी क्लास में आपको दिखाऊंगा भी सही। यहां से जो है वो मार्केट इस तरह से आपका अगर ओबी देती है या ब्रेकर ब्लॉक देती है या कुछ भी देती है, आपकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब, आप वहां से प्ले कर लें, ठीक है। और यहां पे आप एक सेल की कैंडल का इंतजार करेंगे। यहां इस एरिया में एक सेल की कैंडल आपको मिलेगी ना, तो फिर आप जो है वो सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेल की कैंडल का इंतजार कर लें, ज्यादा बेस्ट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कभी कभी मार्केट सेल की कैंडल नहीं देती तो मार्केट ट्रैप कर जाती है, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा हूँ। यहां से फिर आप सेल करेंगे, वही एसएलटीपी का जो हमारा मामला है वो वही रहेगा कि आप जो है वो एसएलटीपी इसी तरह से रखेंगे कि ये वाला आपका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला यहां से आपका एंट्री पॉइंट होगा। एसएल स्टॉप लॉस जो है वो हमारा यहाँ ऊपर रहेगा। ये इस हाई से ऊपर आपने स्प्रेड गिनना है। आपके पेयर का स्प्रेड फर्ज करें 20 पॉइंट है तो आपने 40-50 पॉइंट ऊपर रख देना है। और टीपी आपका 1:3 में रहेगा, ठीक है। ये आपने लाजमी फॉलो करना है। इसी तरह से यहां से बाय किया ना, फर्ज करें ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ग्रैब होने के बाद चोक हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी के बाद मार्केट यहाँ से बाय गई है ना इस एरिया से, तो आपका यहाँ से एंट्री बनेगा, ठीक है। यहां से एंट्री बनने, ये इस एरिया से मार्केट बाय गई है, इस एरिया से एंट्री बनेगी। ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन आपने इस्तेमाल करना है। इस एरिया से जो है वो आपकी एंट्री बनेगी। ये नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, लो से नीचे का, ठीक है, यहाँ तक का। इतना सा भी रख सकते हैं। और यहाँ 1:3 के साथ आपका टीपी रहेगा, ठीक है। ये आपने टीपी लेके मार्केट से निकल जाना है। अब हम यही एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 2 आपको जो है वो चार्ट में दिखाते हैं। चार्ट में फर्ज कर लें हमारे पास मिनट 15 है, मिनट 15 में कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप या कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टेस्ट किया तो हम वहां पे आपको दिखा देते हैं। फर्ज करें यहाँ पे जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये चेक करें, लिक्विडिटी स्वीप है ना। यहाँ पे हम जाके एंट्री मॉड्यूल देखते हैं, स्वीप किधर है, इधर जहां पे स्वीप होनी है। ये स्वीप वाली लाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो, वरना स्वीप आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। स्वीप वरना आपको नजर नहीं आएगा। और कभी अगर ऐसा हो जाए, ये मैं टिप दे रहा हूं, सुन ले गौर से, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको स्वीप वाली कैंडल का पता ना चले कि थोड़ी सी बाहर है या नहीं, कभी कभी ऐसा चार्ट में होता है, तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये देखें, जहां पे मैं शो करवा रहा हूँ ना इस एरिया पे, ये ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर देखें, जहां पे आपको OHLC की कीमतें ऊपर नीचे जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं, ये OHLC की कीमतें हैं, ठीक है। OHLC ओपन लो हाई क्लोज होता है मार्केट का। तो आप इस कैंडल का भी लो देख लें, देखें इस कैंडल पे मैंने रखा है, तो वो जो लो में कीमतें आ रही हैं 2020.095 है। एल में जो कीमतें आ रही हैं वो लो की है, ठीक है। सी में जो आ रही है वो क्लोज की हैं, ओ में जो आ रही है वो ओपनिंग की है, एच में जो आ रही है वो हाई की हैं। इसका लो देखें तो 2020.095 है। और इस कैंडल जिसका स्वीप है, अगर किसी कैंडल का नहीं भी पता चलता तो इसका अगर लो देखें तो 2019.870, मतलब तकरीबन 20 पॉइंट डाउन है। तो फिर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 5 पॉइंट भी डाउन हो तो लिक्विडिटी ग्रैब है। तो इसका, हाँ, शेडो ही बाई रो तो लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना फहद भाई, शेडो बाई रो तो लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ये स्वीप इसको कहते हैं जहां नीचे शेडो बाई रो। तो अब ये देखिए मिनट 15 है, मिनट 15 की कंफर्मेशन हम मिनट 1 में देखते हैं। तो मिनट 1 में जाके देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिली है, ठीक है, ताकि हम इसको देख पाए कि मार्केट ने किस तरह से प्ले किया। सबसे पहला काम हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हमने जो है वो अगली चीज का वेट करना होता है, या हमें लेग 1 2 3 मिल जाए फिर भी हम प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इस एरिया से हमें जो है वो स्वीप हुआ है। कभी कभी चौक दूर होते हैं तो वहां लेग 1 2 3 प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीन चला आ रहा है, मार्केट यूं डाउन आई, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ठीक है, फिर ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये लेग 1 2 3 बन गई। अगर ये चौक लेना है तो ये भी करीब है, अगर ये लेग 1 ये 2 ये 3 लेनी है तो ये भी ठीक है। लेग 1 2 3 गिनते हैं, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं आप, अगर चौक दूर हो, अगर चौक करीब हो तो चौक भी ले सकते हैं। इन दोनों में से जिसको चाहे आप इसको भी ले सकते हैं, लेग 1 2 3, ठीक है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको चौक नहीं बोलेंगे, चौक वो ऊपर वाला है, ठीक है। आप इसको भी लेग 1 2 3 ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक वैलिड नहीं था क्योंकि स्वीप है, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, ब्रेक होना चाहिए। ये फिर आप इसको बॉस बोलेंगे, ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ करैक्टर चेंज नहीं हुआ, ये इंटरनल बॉस होता है, प्रो में बताया जाएगा। इसको MSS कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो इसको अगर रखना है तो ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर होगा। सर जी मोबाइल पे कोई तरीका है, इतना जूम नहीं करना है मोबाइल पे, क्लियर है नहीं होता भाई, बहुत पीछे अगर आप जूम को ढूंढेंगे तो वो आपको ट्रेडिंग व्यू पीछे नहीं लेके जाएगा। मोबाइल का ये तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद अच्छा यहाँ पे ये वाला लो देखना है आपने, ये लो नीचे ब्रेक है, जब ब्रेक है स्वीप हुआ फिर ब्रेक हो गया, तो अब हमें लिक्विडिटी की जरूरत है। लिक्विडिटी की जरूरत तब ना होती जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लो नीचे स्वीप होता, सिर्फ यहाँ पे नीचे ब्रेक है, इस लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे अगर स्वीप होता ना
फिर हमें लिक्विडिटी की, यहाँ पे एक कैंडल के साथ तो स्वीप पहले की अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्वीप नहीं है। जहां पे मैं एक्स लगा रहा था ना, वो ये वाली जगह थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले इस जगह पे, ठीक है। 1 मिनट अजान का वेट कीजिएगा प्लीज, अजान का वेट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस जगह अगर स्वीप करता ना यहाँ पे, फिर हम जो है वो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी का इंतजार ना करते। अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विडिटी चाहिए, ये चोक भी आपका ब्रेक होना चाहिए। चोक ब्रेक है, इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया हुआ है, अगर आप देखें ना तो ये चोक यहाँ पे ब्रेक है, कर्व लगा के इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ाया गया ना आपको, यहाँ पे ये वैलिड हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको ये यूं कर्व लगा के आप बता सकते हैं कि जी ये वैलिड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैलिड हुआ है। तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो गया। उसके बाद अब आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बॉस था, अगर यहाँ पे स्वीप होता फिर लिक्विडिटी की जरूरत ना होती, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। तो अब जो है वो लिक्विडिटी सबसे पहले मार्क करेंगे, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ध्यान में रखनी है, ये सबसे ज्यादा बनती है। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, थर्ड टच पे मार्केट ने ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद अब हमने देखना था हमारे पीओआईज की तरह, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड एफवीजी के साथ वाला, तो इसमें से हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहीं से हम बाय प्ले, ये बाय कैंडल मिली है ना, यहां से हमारी एंट्री होगी। पहले मैं ये देखें, अगर चाहता तो मैं इस कैंडल पे भी बता सकता था, यहाँ पे रख के रिस्क रिवार्ड अच्छा दे, लेकिन मुझे ये पहले बाय कैंडल मिली है ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। पहले ये बाय कैंडल मिली है, बाद में आई है वो अलग बात है। तो यहाँ से बाय एंट्री होगी, लो से नीचे मेरा जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड काउंट होगा जो उसका होता है ब्रोकर के पेयर का। फर्ज करें गोल्ड का 30 पॉइंट स्प्रेड है, तो मैं 40-50 पॉइंट नीचे अपना एसएल रख लूंगा, और मेरा टीपी हमेशा 1:3 के साथ रहेगा, ठीक है। 1:2, एक में एसएल ट्रेल होना है, 1:2 या 3 में जो है वो मैंने टीपी लेना है। ये हमेशा इस तरह से आप इसको प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है, 1:2 2.5 आपको देगा। अगर 3 भी देखना चाहे तो आपको फ्यूचर में आके ये इस तरह से देगा, ये देखें चेक करें। अगर यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल हुआ है, जैसे मैंने कल बताया था, फर्ज करें ये 1:3 में नहीं ना गई, अगर किसी ने 1:2 में क्लोज कर दिया, ठीक है, फर्ज करें 1:2 में, तो वो ठीक है। अगर ये कोई 3 का वेट कर रहा था तो वापिस आ गई है, यहाँ पे आके 0:0 में उसने काट दिया है, ठीक है, 0:0 में उसने क्लोज कर दिया, तो फिर यहाँ पे मिनट 15 के लो की दोबारा लिक्विडिटी है। अगर आप मिनट 15 में जाके देखें ना, तो उसके लो की यहाँ पे दोबारा लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे दोबारा आप एंट्री प्ले कर सकते हैं। इसकी कोई वो गलत गलत बात नहीं है, आप इसमें दोबारा एंट्री प्ले कर सकते हैं। और प्ले किस तरह से करना है ये देखें, ये आपका जो है वो मार्केट आ रही है, ये एक हाई लगा है, ये लो लगा है, और ये चोक हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा ये देखें, ये ब्रेक है या नहीं ब्रेक, ये ब्रेक है। जब ब्रेक है तो आपको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। ये नीचे की तरफ ब्रेक है, ठीक है, ये देखें, ये नीचे की तरफ यहां से ये लो ब्रेक है, तो यहां पे भी लिक्विडिटी चाहिए। ये देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, स्वीप तो नहीं है ना, तो यहां पे भी आपको लिक्विडिटी चाहिए। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे मार्केट ने किरदार की तब्दीली कर दी। अब आपको लिक्विडिटी चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से मार्केट ने बनाई है कि मार्केट जो है वो यहाँ से गई है ऊपर की तरफ, ठीक है, वापसी ब्रेक करते डाउन आई है, डाउन आके यहाँ पे मार्केट के पास इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा कोई भी चांस नहीं था। वैसे इसमें एफईजी नहीं था, फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है मार्केट के इस जगह से, मतलब कोई एरिया नहीं है हमारे पास बाइंग के लिए ना, कोई एफईजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हमने लो के स्वीप होने का वेट करना था। वो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो ये किया कि मार्केट ने ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज की पिछला लो को स्वीप करके, तो यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी मिल गई। मतलब ये मार्केट ने इस लो को भी, छोटे से लो को भी स्वीप करके कैंडल क्लोज की है, ये वाली लिक्विडिटी। तो ये कैंडल, बल्कि ये तो बहुत
एडवांस है, आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप इस तरह से करें, ऊपर कोई लिक्विडिटी देख के भी आप प्ले कर सकते हैं। फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपके पास ये एरिया, यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिली, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने जो है वो यहाँ पे फर्ज कर लें ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, कैंडल भी है आ रही है इधर, वो कंफर्मेशन कैंडल्स पे ब्रदर मैं ट्रेड नहीं करता, वो है उसकी है प्राइस एक्शन की है। अच्छा, यहाँ पे इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको जो है वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये ग्रैब हुई, ग्रैब होने के बाद आपने ओबीज देखने थे या आपने जो भी आप जो है वो मार्क करना चाहते हैं उसको देखना था, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा अनमिटिगेटेड है, थोड़ा सा मार्केट रह गई थी, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, जैसे ही बाय कैंडल दी, अब यहाँ से जो आप बाय करेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस लो के नीचे नहीं रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इधर नहीं रहेगा, इधर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, $10 का स्टॉप लॉस बन जाना है, स्टॉप लॉस इस इन लोस के नीचे यहां तक का रख सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मार्केट हो सकता है इस लो की लिक्विडिटी लेके यहां से कहीं से उठ जाए, अगर मार्केट ये एसएल हंटिंग करती है फिर यहां से बाय करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन एक डिमांड एरिया अच्छे वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहां से आप बाय करेंगे और इसका जो टीपी है वो 1:3 का देखेंगे। देखिए मैं कितना प्यारा प्यारा आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, और आपकी असाइनमेंट देखिए आपने इतनी इस तरह की होती है कि कोई पता ही नहीं चलता कि ये ट्रेडर की असाइनमेंट है या किसी और बंदे की असाइनमेंट है। इस तरह से आप अपनी एंट्रीज को प्ले करेंगे। अच्छा, अब हम मिनट 15 में या मिनट 30 में जाके कोई और एरिया देख लेते हैं जहां पे मैं आपको बता पाऊं कि आपने जो है वो किस तरह से एंट्री प्ले करनी है। लेट सी, देखते हैं हमें कोई मिलता है तो। ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ये चेक करें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। या किसी ओबी में देख लेते हैं आज ना, किसी ऑर्डर ब्लॉक में देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, ये याद रखें कि अगर H4 कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम ना, सॉरी उसके वाला टाइम फ्रेम है ना H4 आपके स्ट्रक्चर मैपिंग वाला, और आपको मिनट 15 में अच्छे वाला चौक करीब करीब नहीं मिल रहा, तो आप जरूरी नहीं है मिनट 15 में ही देखोगे, आप मिनट 15 से मिनट 5 में भी जा सकते हो, मिनट 5 से मिनट 3 में भी जा सकते हो, इसमें बुरी बात कोई नहीं है, चौक आपको मिल जाएगा जैसे ही अच्छे वाला आप वहां से प्ले कर लोगे, ठीक है। जैसे इन लोज की लिक्विडिटी है, देखिए लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिल रही है इन लोज की, ये स्वीप बेस पे हमारी एंट्रियां होती हैं, ये याद रखना है आपने। लो जैसे ही इंटरनल लो या एक्सटर्नल लो स्वीप होता है ना, आपकी यहां से एंट्रियां होती है, ये देखिए ये इंटरनल लो स्वीप हुआ है, यहां से एंट्री है, इस एरिया से बाय की एंट्री बनेगी। जैसे फर्ज कर लें, मैं कोई और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे ये एक हाई है ना, ये वाला हाई, इस हाई ने इस हाई को स्वीप किया ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो यहां से सेल की एंट्री बनेगी, ठीक है, विद ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है आपने। अच्छा, ये हमारे पास मिनट 15 था, अब हम मिनट 1 में जाते हैं, मिनट 1 में जाके इस स्वीप की कंफर्मेशन देखते हैं कि इस स्वीप पे हमें कंफर्मेशन किस जगह मिली है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस स्वीप पे जो है वो देख लेते हैं कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो कैसे ग्रैब हुई है, मतलब है कि हमें मार्केट ने कंफर्मेशन कैसे दी है। सबसे पहले हमें चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद हमें जो है वो कोई वो चाहिए, देखना है हमने कि यहाँ पे ब्रेक है या स्वीप है। अगर ब्रेक है तो हमें जो है वो चाहिए, इसका क्या नाम है, लिक्विडिटी चाहिए, अगर स्वीप है तो फिर लिक्विडिटी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करैक्टर इस हाई से हम लेते हैं ना, ये पहला पहला हाई है, ठीक है, इस हाई से, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये आपके पास स्वीप है, स्वीप पे जरा गौर करना है, स्वीप पे आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, स्वीप पे आपने छोड़ देना है, आपने ब्रेक पे जो है वो एंट्री लेनी है, ये चेंज ऑफ करैक्टर की जगह ब्रेक करे, ठीक है, यहाँ पे स्वीप है तो फिर आपने जो है वो वेट करना है, इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, आपका चेंज ऑफ करैक्टर इधर जाके वैलिड हुआ है इस जगह पे, ठीक है। जब इस जगह पे जाके वैलिड हुआ है तो अब आप लिक्विडिटी का इंतजार करेंगे, लिक्विडिटी जैसे ही आपको मिलेगी फिर आप प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगर लिक्विडिटी के चांसेस देखते हैं तो यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया, ये देखें ये वाला एरिया लिक्विडिटी का है, यहाँ पे मार्केट ने मतलब है कि नीचे की तरफ ग्रैब कर दिया ना, ये एक सपोर्ट टाइप था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया। अगर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस देखें ना, वो जो रिटेलर्स की होती है, तो ये कुछ कुछ इस तरह से जो है वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर रिटेलर्स के मेथड को देखें तो वो कुछ इस तरह से इस एरिया को बाय में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर ये हमारे पास डिमांड एरिया है। इन फ्यूचर मार्केट जब यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी, और इन फ्यूचर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आई है या नहीं, ये यहाँ पे आई है, थोड़ा सा मार्केट ने बाय में मूव दिया है, ठीक है, अभी भी इसी पॉइंट पे मौजूद है। यहाँ से अगर आप एंट्री ले तो 1:1 में आपने एसएल ट्रेल करना है, और बाकी वो बातें बात की, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपने इंट्री मॉड्यूल डिस्कस करने। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो एंट्री मॉड्यूल है। अब हम किसी और पेयर पे जो है वो यूरो यूएसडी, ये नहीं, जीबीपी यूएसडी पे कोई एक पेयर देख लेते हैं H1 H4 का, ताकि आपको थोड़ा सा मजीद समझ आ जाए। कोई स्वीप वाली एंट्री, ठीक है। ये हमारे पास मिनट 15 है, ये मिनट 1 था। अच्छा, इसमें अभी मजीद हम चलते हैं किसी और टाइम फ्रेम में। बट आपने परेशान नहीं होना। देखें, क्लासेस से आप 100% कभी नहीं सीख सकते। ये बात मेरी याद रखें, कोई भाई क्लासेस से 100% नहीं सीख सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले भाई, नहीं सीख सकता। आपको चाहिए कि आप अपनी जो है वो तैयारी ज्यादा करें, आप अपनी जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा करें, बार बार दिखाएं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आप बार बार ट्राई कर रहे हो, ताकि हम भी आपको कुछ ना कुछ समझाने के काबिल हो सकें। आपके ग्रुप में आपकी कंफर्मेशन वाली चीजें ही उल्टी सीधी होती हैं। उल्टी सीधी करने से पहले आप एक बार देखें। अब आप गलत असाइनमेंट बनाने में 2 घंटे लगाते हैं, मेरी बात सुने एक दफा। वही अगर आप आधा घंटा उसी असाइनमेंट को सेट करने में लगा दे, तो ज्यादा बेस्ट ना हो जाए, ज्यादा अच्छा ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप असाइनमेंट, हाँ, अगर समझ नहीं आ रही तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, ग्रुप में मुझसे पूछ लिया करें। आज तो तकरीबन मैंने ही देखा है आपका ग्रुप। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो, ये मैंने, मेरे ख्याल से मैंने कल आपको दिखा दी थी। ये मेरे ख्याल से मैंने दिखा दी थी। कोई और एरिया देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं, मार्केट जो सेल आई है, यहाँ पे इस एरिया पे हमारे पास एक सप्लाई एरिया भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई एरिया, यहाँ से ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक टाइप, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, ये सप्लाई एरिया टाइप बना हुआ है। तो इसमें से हम जो है वो सेलिंग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सेलिंग जाके देखते हैं मिनट 1 में, ठीक है। मिनट 1 में चेक करते हैं हमें यहाँ पे कौन सा एंट्री मॉड्यूल मिला है जिससे हमने प्ले किया है। ये मैं सारी जगह आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा ज़हन खुले। अच्छा जी, लेट्स सी। यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला जो हाई है ना, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे लेना है, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास लेग कुछ इस तरह से मूव कर रही है। ये हाई लगा है, ठीक है। ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, और ये हाई। ये इतना सा मूव कराएगा, ये इतना सा पॉसिबल होगा। अगर कोई इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना चाहता है वो भी ठीक है, अगर कोई इस नीचे वाले को लेना चाहता है तो वो भी ठीक है। मैं अगर होता तो मैं कम से कम इसका वेट करता, क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटा सा करीब है, अगर मार्केट उसको ट्रैप भी कर सकती है, तो मैं इस वाले को चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लेता, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये इसलिए मैं बार बार ज्यादा ये चीजें दिखा रहा हूं, ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा ज़हन खुले कि ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। बाकी प्रैक्टिस है, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करें ताकि मुझे दिखा के पूछ भी सकें। अच्छा, यहाँ पे ना हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्वीप नहीं था। अब यहाँ पे हमें लिक्विडिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। बगैर लिक्विडिटी के हम प्ले नहीं करेंगे, या फिर हमें कोई 2 3 4 चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं तो हम प्ले कर लेंगे। अच्छा जी, लिक्विडिटी हम यहाँ पे प्ले करते हैं। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मार्केट ने ग्रैब की। ट्रेंड लाइन ग्रैब करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई सेलिंग एरिया नहीं था। अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक सेलिंग एरिया था, यहाँ वाला, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा, अब देखिए, मैं चाहता तो आपको ये एरिया दिखा के, ये सप्लाई दिखा के, यहाँ से एंट्री दिखा के रिस्क रिवार्ड अच्छा दिखा सकता था कि बड़ा टीपी हुआ छोटा एसएल। लेकिन मैं वो चीज दिखा रहा हूँ जो पहले पहले बनी है। ये सप्लाई एरिया, यहाँ पे सेल कैंडल बनी है, यहाँ से आपकी एंट्री होनी थी, ठीक है। इस एरिया से आपकी एंट्री होनी थी, यहाँ से। और आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहता। उसकी वजह ये है क्योंकि हाई के ऊपर अभी यहाँ पे एफवीजीज वगैरह पड़े हुए हैं, जोन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो मार्केट उनको भी स्वीप करके आ सकती है, ठीक है। यहाँ से इस जगह पे आपका जो है वो एसएल रहता, और टीपी आपका हमेशा 1:3 के साथ, ठीक है। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके 3 गुना ज्यादा आपका टीपी रहेगा, ठीक है। अभी 1:1 में आपका एसएल ट्रेल होगा। ये कल वाली क्लास में भी बताऊंगा कि ये ट्रेलिंग ट्रोलिंग क्या है, ठीक है। तो ये अभी तक आपकी ये एंट्री भी चल रही है, ये मैंने लाइव मार्केट में दिखा दी है। अब जो है वो हम इसी का कोई H4 वगैरह खोल के जो है वो देख लेते हैं मार्केट में, ताकि हमें कोई और एंट्री नजर आ जाए और मैं भी आपको दिखा सकूं, ठीक है। H4 वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल H4 में ये प्रिडिक्शन मैंने की हुई थी अपने वीकली एनालिसिस में। अगर किसी भाई ने यूट्यूब से मेरे वीकली एनालिसिस देखे हैं तो उसको पता होगा। ये मैंने प्रिडिक्शन की हुई थी, ये वाली, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म में ये मैंने प्रिडिक्शन की हुई थी कि ये जो डिमांड एरिया टाइप है ना, यहाँ से मार्केट बाय मूव करेगी। ये मैंने प्रिडिक्शन की हुई थी H4 में, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिक्विडिटी एक्सपोर्ट पड़ा है, ये सारे लॉस की लिक्विडिटी है। मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके इसमें आएगी और यहाँ से बाय देगी। ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। ये सारा लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट में पड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखनी है।
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अब हम ये H4 था तो मिनट 15 में जाके कंफर्मेशन देखते हैं। मिनट 15 में नहीं मिलती तो मिनट 15 के बाद मिनट 5 में भी जा सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है चोक करीब नहीं होता, जैसे यहाँ पे हुआ है। अभी दिखाता हूँ, अगर लेग 1 2 3 बना है तो फिर तो अच्छा है, अगर नहीं बना तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो लेग 1 2 3 बना है, इसमें तो प्ले हो गया है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चौक कोई ढूंढने लग जाए ना तो वो दूर है, तो इसके दरमियान में लेग 1 2 3 ना बने ना तो फिर आप मिनट 5 में भी जा सकते हो, इसमें कोई वो हर्ज वाली बात नहीं है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेग चेंज ऑफ कैरेक्टर इस हाई पे होना था, तो वहां पे नहीं हो सका, लेग 1 ये बन गई, लेग 2 ये बन गई और लेग 3 ये बन गई, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें ये जो है वो ब्रेक हुआ है, अब हमें लिक्विडिटी चाहिए, लेग 1 2 3 में भी लिक्विडिटी चाहिए होती है, ठीक है। लेग 1 2 3 में लिक्विडिटी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि लेग 1 2 3 हमने देखी है तो वो पीछे से स्वीप वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉस कहलाएगा या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा, ये हमारे पास चोक नहीं है। चोक अगर एक भाई ने इधर किया होगा, चोक इसी को ही बोलेंगे, चोक ट्रेंड चेंज को ही बोलेंगे, इसको हम या बॉस बोलेंगे या एमएसएस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास अब देखते हैं हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एंट्री हमारी कहां से बननी है, ठीक है। लिक्विडिटी एरिया अगर हम मार्क करते हैं तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यूं बन रही है, ठीक है। ये मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब की है, डाउन आई है। अब हम अपने पीओआईज देखते हैं जिसमें एफईजीज वगैरह हों या हमारे पास कोई ब्लॉक्स ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हों, नीचे से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसमें एफईजी है, तकरीबन एफईजी फिल है, इसने पिछली कैंडल का स्वीप नहीं किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो ये है, इससे नीचे नहीं है, ठीक है, इससे नीचे नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री बाय प्ले होगी। जैसे ही मार्केट ने ये बाय कैंडल दी, कैंडल बाय मिल गई, हमने बाय प्ले कर लिया, वो बाद में नीचे आई है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा, वही रूल बताऊंगा जो मैंने पढ़ाया है। तो इस लो, ये जो हमारे पास लो लगा हुआ है, इस लो से जो है वो हम 20 जितना इसका स्प्रेड है, स्प्रेड निकाल के 40-50 पॉइंट यहाँ तक एसएल रख देते हैं, ठीक है। ये एसएल कोई जरूरी नहीं होता, इतना ही रखते हैं। और टीपी हमारा 1:3 में रहेगा, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसके 3:3 में हमारा टीपी रहेगा, ठीक है। ये आपने 3 गुना ज्यादा लेना है और निकल जाना है, 3 गुना ज्यादा आपको यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। तो ये ले लेना है और निकल जाना है, और ये 3 गुना ज्यादा भी काफी सारे अच्छे खासे डॉलर हैं। छोटे टाइम फ्रेम में डॉलर कम मिलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में डॉलर ज्यादा मिलते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो ये आपके एंट्री मॉड्यूल हैं, ये आपकी कंफर्मेशंस हैं, ये कुछ एरियाज हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। होप सो आपको इन चीजों की समझ आई होगी। अब क्लास का एंड करते हैं। पार्ट नंबर 2 में मैंने बता दिया जिसमें लिक्विडिटी नहीं चाहिए होती है। अगर कोई भाई ये पूछना चाहता है ना कि सर पार्ट नंबर 2 की बेटर एग्जांपल कौन सी है, तो अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। वो बेटर एग्जांपल शायद मैंने पार्ट 2 की दिखाई नहीं है क्योंकि ब्रेक वाला ही मिला है। तो गोल्ड में एक मेरे पास पड़ी है, कल मैंने मेरे ख्याल से दिखाई थी, वो अभी जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। टाइम 1 मिनट 33 सेकेंड रह गया है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी जो है वो दिखा देता हूँ। गोल्ड में जो हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया था ना, फॉर एग्जाम्पल ये H4, हाँ H4 का एरिया था, ठीक है। ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, जल्दी जल्दी हो जाए यार। H4 में हमारे पास ये वाला एरिया, इसकी मैंने कल भी दिखाई थी। ये वाला जब एरिया ट्रेड हुआ था ना, ये मेरे ख्याल से कल मैंने आपको दिखाई थी, ये पता नहीं दूसरे भाइयों को दिखाई थी। ये वाला एरिया जब ट्रेड हुआ था ना, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, तो इसमें से मार्केट की जो कंफर्मेशन है वो स्वीप वाली है। ये जब मार्केट टैब हुई है, अब हमने इसकी कंफर्मेशन देखने मिनट 15 में जाना है, जल्दी जल्दी चला जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मिनट 15 में जाना है तो यहाँ पे स्वीप है, अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे जो है वो ये स्वीप है, लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। यहाँ पे ये वाला स्वीप बना हुआ है, ये देखें, ये लो हमारे पास स्वीप है, ब्रेक नहीं है। तो ये लो स्वीप है, अब लिक्विडिटी नहीं चाहिए। अब मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डाउन आई, फिर भी इसकी लिक्विडिटी ली क्योंकि यहाँ पे नीचे एफईजी कोई नहीं था, लिक्विडिटी ली, जैसे ही स्वीप किया बाय कैंडल क्लोज की तो यहाँ से बाय। इस तरह से हमने जो है वो प्ले करना है। टाइम कम रह गया वरना मैं 2-4 और भी दिखा दे। होप सो आपको इन चीजों की समझ आई होगी। क्लास का एंड करते हैं, मिलते हैं कल। कल आपका डिस्कशन ग्रुप जो है वो बंद रहेगा। मिलते हैं परसों मंडे वाले दिन। सब भाइयों को अल्लाह हाफिज।